हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं रिबेका एंड मैं एक एक्टिंग स्टूडेंट हूँ और मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि आप 40 ईयर्स से इंडस्ट्री में है और आपको किस तरीके के एक्टर्स के साथ डील करना पड़ता है, जैसे कि उनके शेड्स और टाइप्स। You see, I've been working as a writer, director for the last 45 years, I would say. And I must have dealt more than 500 actors, 50 stars, so many character actors, so many people. And it has been a great journey of observing and dealing with the actors. First of all, I would like to say that every human being is an actor. Like I'm acting also because I have to give you this interview. जो जेन्युइन लगे वो अच्छा एक्टर है, जो फॉल्स लगे वो ख़राब एक्टर है। सिंपल सी बात है। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है सभी स्टार्स के साथ काम करके, एक्टर्स आर वेरी इनोसेंट पीपल। दे आर लाइक चिल्ड्रन। दे हैव टू डील विद न्यू सिचुएशन ऑफ स्टोरी, न्यू काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, न्यू काइंड ऑफ गेटअप, एंड दे आर थ्रिल्ड एवरी डे। आज नया मेकअप है मेरा, आज मेरी ये ड्रेस है। So naturally they are insecure also, and they are childlike also. So I have always treated my actors as children, including Mr. Dilip Kumar, including Mr. Rajkumar. उनको भी हम बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। कभी वो नई डायलॉग बोल पाएंगे, कभी नई मूड हुआ उनका, तो उनके सब मूड स्विंग्स के साथ हमें साथ साथ बच्चों के बाद पेरेंट्स की तरह रहना पड़ता है। नहीं बेटा ऐसे बोलो, नहीं बेटा ऐसे बोलो, नहीं बेटा ऐसे जाओ। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता रहा है मेरा एक्टरों के साथ। लेकिन एकेडमिकली योर क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी शेड्स एन एक्टर हैज़। द 7 शेड्स ऑफ एन एक्टर। एक्टर भी 7 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे लोग भी स्टार बने हैं जो नॉन एक्टर थे। एक ऐसे भी लोग हैं जो रॉ एक्टर थे। थर्ड इज बैड एक्टर। देन एक्टर इज सिंपली एन एक्टर। अदर इज ए गुड एक्टर. And other is great actor. Then the last is legendary actor. Now you would ask, what do you mean by that, Mr. Guy? When you say non-actor, हम कभी भी किसी को लाइफ से पिकअप कर लेते हैं अपनी स्टोरी में कि इसका फेस और बॉडी लैंग्वेज हमारे कैरेक्टर से बहुत मिलता है, और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं ना, मुझे उसी तरह का एक्टर चाहिए। एक फिल्म बन रही थी सौदागर, उसमें बहुत स्टार्स जो थे काम करना चाहते थे, यंग स्टार्स। दिलीप कुमार, राजकुमार तो थे, लेकिन उसमें मैंने विवेक मुश्रान को कास्ट किया था। तो जब मैंने उन्हें कास्ट किया तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा आपको एक्टिंग आती है? तो कहते नहीं। डांस आता है? नहीं। गाना आता है? नहीं। और उन्होंने जिस तरह से बात की विवेक मुश्रान ने, मुझे लगा कि यही मेरा कैरेक्टर है। और उन्होंने जब फिल्मों में शूटिंग शुरू किया तो उनको ये भी मालूम था कि लाइट कहाँ से लेनी है, तरापा कहाँ से है, सेट कहाँ से है, मार्क क्या है। लेकिन इतनी रियल एक्टिंग की उन्होंने कि उनके सामने जो वेटरन एक्टर थे वो भी एक बार सोचते थे कि इसको मैं रिएक्ट कैसे करूँ। सो समटाइम नॉन एक्टर्स आर ऑल्सो अवर एसेट, प्रोवाइडेड वी हैव द सेम रोल व्हाट ही इज, हाउ ही टॉक्स, हाउ ही वॉक्स। सो नॉन एक्टर इज ऑलवेज ए समटाइम ब्लेसिंग प्रोवाइडेड यू हैव द सेम कैरेक्टर। अदर इज रॉ एक्टर। रॉ एक्टर मीन्स हु इज ए ड्रीमर, एस्पायरेंट। मुझको एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे माँ कहती है, मुझे पड़ोसी कहते हैं। जो उसने फिल्में देखी हैं, जो उन्होंने एक्टरों को देखा है, स्टार्स को देखा है, उसमें से उन्होंने एक अपना परसेप्शन बनाया है कि मैं एक्टिंग ऐसे करूँगा, मैं शाहरुख खान की तरह बात करूँगा। तो उसको हम लोग रॉ एक्टर, हु इज ट्राइंग टू ब्लॉसम बट डज नॉट नो, एंड दैट इज़ वाई दो स्कूल्स आर देयर। उन रॉ एक्टर को हम लेके आते हैं और स्कूल्स में या थिएटर में उसको पॉलिश करते हैं कि व्हाट इज़ एक्टिंग। पर वो रॉ एक्टर में इंतज़ाम बहुत होता है, जोश बहुत होता है। तो अगर आप अच्छे डायरेक्टर हैं तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। बट वट यू कान डील इज़ ए बैड एक्टर। सीन कुछ होता है, वो सोचता कुछ और है, उसकी इंटरप्रिटेशन अलग होती है, और वो इंटरप्रिटेशन में वो फंस जाता है। हम उसे समझाते हैं कि भैया इसका मतलब ये है, इसमें ये फीलिंग है, ये मोटिवेशन है, ये सब टेक्स्ट है, पर उसने अपना खुद का बनाया हुआ एक सब टेक्स्ट है। लेकिन उसके बाद फिर हम बैड एक्टर्स को कैसे डील करते हैं कि भैया प्रोफाइल से शॉट ले लेंगे, आपका बैक से शॉट ले लेंगे, हम लोग लॉन्ग शॉट ले लेंगे। पर कभी कभी बैड एक्टर अपने चैलेंजेस को लेता है और अपने चैलेंजेस के साथ वो उसको इम्प्रूव भी कर लेता है। उसको बोलते हैं ज़िद्दी एक्टर, कि मैंने जो सोचा वही सही है,
जो स्क्रिप्ट ने सोचा है, जो सीन ने सोचा है वो सही है, जो डायरेक्टर कह रहा है वो सही है, लेकिन ये अड़ियल घोड़े की तरह होता है। लेकिन जब वो समझ जाता है फिर वो या बैड एक्टर भी अच्छा एक्टर बन जाता है। और एक होता है जो नॉर्मल एक्टर, वी कॉल हिम टेक्निकल एक्टर। जैसे उसको लाइन दे दो वैसे वो बोल देगा। आपने उसको बोला कि रो लो, वो रो देगा। उसको बोलो यही लाइन हंस के बोल दो, वो हंस के बोल देगा। जैसे ऑडिशन में 200 ऑडिशन आपने देखे होंगे, सब सेम लाइन बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो 200 में से एक लड़का लड़की क्यों सिलेक्ट होते हैं? ये सब एक्टर हैं कि जो आप कहेंगे वो हमने कर लिया। उसकी जो बिहाइंड द सीन सब टेक्स्ट हैं, जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर है, उसकी फिलॉसफी ऑफ स्टोरी है, वो उसको समझ नहीं आता है। तो उसको तो बहुत अच्छा एक्टर होगा, अच्छा कैरेक्टर लिखा होगा तो स्क्रीन पे स्टार बन सकता है। नहीं तो थ्रू आउट वो एक्टर ही रहता है। 20 साल का तो तब भी एक्टर है, 40 साल का तब भी एक्टर है, 60 साल का तब भी एक्टर है, 80 साल का तब भी एक्टर है। तो ही इज अ एक्टर। एवरीवन इज अ गुड एक्टर। व्हाट इज गुड एक्टर? Good actor is who understands the scene. He studies the scene properly. He understands the subtext of the scene. कि एक सीन के पीछे क्या है, ये डायलॉग के पीछे क्या है, इसकी चीज़ें क्या हैं और इसको फील ऑन और अडॉप्ट मैं कैसे करूँ। जब वो अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है तो सीन में जान डाल देता है। जब सीन में जान आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो डायरेक्टर खुश हो जाता है, पब्लिक भी खुश हो जाती है कि इसने जान डाल दी यार, ही इज़ अ गुड एक्टर, इसने अपने सीन बहुत अच्छा किया है। कहते हैं ना हम लोग इज़ अ गुड एक्टर। कितने गुड एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में। नो नेक्स्ट लेवल कम्स ग्रेट एक्टर। व्हाट इज ग्रेट एक्टर? ग्रेट एक्टर इज ए पर्सन हु इंटरप्रेट्स द सीन। वो सीन का विश्लेषण खुद करता है और उस सीन को एक अपने पर्सपेक्टिव से सोच के उसी के दायरे में, उसी लाइनों में, उसी डायलॉग्स में वो ऐसे परफॉर्मेंस करता है जैसे ये सीन इसने लिखा हो। वो किसी और का सीन लिखा नहीं लगता, वो उसी का सीन लिखा हुआ लगता है। ये इनकी दिल की भावना थी, डायलॉग तो ऐसे निकल गए मुंह से। देयर इमोशंस डोमिनेटिंग, देयर इंटरनलाइजेशन इज डोमिनेटिंग। तो लगता है कि ये लोग उस सीन की इंटरप्रिटेशन कहीं और ही ले गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से किया है। बट दे अंडरस्टैंड द आर्ट एंड टेक्निक एंड ग्राफ ऑफ the story and acting as well. We call them artist. ये आर्टिस्ट हैं जो एक पिक्चर में अपना एक्सप्रेशन लेते हैं और लोगों का दिल और आत्मा खींच लेते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ए लीजेंडरी एक्टर। लीजेंडरी एक्टर उसको बोलते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली 40 साल 50 साल तक अपनी परफॉर्मेंस को एक एक्सीलेंट लेवल पे रखते हैं। वो ग्रेट एक्टर होते हैं, गुड से ग्रेट बने होते हैं। ग्रेट से वो लीजेंडरी इसलिए आते हैं कि उनकी कांस्टेंट ये नहीं कि 2 फिल्में की और आपने ग्रेट दिया, बाद में आपने एकदम उसके ऊपर बाद में बैठ गए। तो जो लीजेंडरी होते हैं कि 50 साल 40 साल जिन्होंने परफॉर्मेंस फिल्म भले अच्छी हो या ना हो, कहानी अच्छी हो ना हो, उनकी परफॉर्मेंस का एक एक्सीलेंट स्टैंडर्ड हमेशा रहेगा। जैसे दिलीप कुमार साहब थे, अमिताभ बच्चन जी हैं हमारे, इरफान खान साहब से थे, एंड मैनी मोर। तो अब ये 7 किस्म के एक्टर हमें एज ए डायरेक्टर हमको सामना करना पड़ता है और मैं सबको वो अलग अलग तरीके से डील करता हूँ ताकि मेरी स्क्रीन प्ले की या मेरी पिक्चर की कंसिस्टेंसी बनी रहे। उसमें नए न्यू कमर भी होते हैं, उसमें स्टार भी होते हैं, उसमें बैड एक्टर भी होते हैं, उसमें लीजेंड एक्टर भी होते हैं। अब सबको बैलेंस करना एक डायरेक्टर का, कुशल डायरेक्टर का फ़र्ज़ होता है।